हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे जो बीपीएससी में अब तक पूछे गए हैं। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलेंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप लोग वो भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय था वो फ्रांसिसो द अल्माइदा हुआ। ये 1505 ईस्वी में भारत आया था और 1505 से लेकर 9 तक जो है ये वायसराय रहा, ठीक है। और ब्लू वाटर की नीति फ्रांसिसो द अल्माइदा के द्वारा ही लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करते थे? तो पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाली, इनके द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो जहांगीर ने खान की उपाधि से विलियम हॉकिंस को सम्मानित किया था, ठीक है। खान, फिरंगी खान या इंग्लिश खान की उपाधि दी थी जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को। नेक्स्ट है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो 1611 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है ये सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने फैक्ट्री पटना में अपनी स्थापित की थी कब? 1638 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन में कहीं पे भी 1638 नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1746 से लेकर 48 तक चला था और एला सापल की संधि से इसका अंत हुआ था। और इसका तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण बना था कि अंग्रेज़ों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वैली के स्थान पर हराया था? तो पुर्तगालियों को स्वैली के स्थान पर थॉमस बेस्ट ने हराया था। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, ठीक है। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी जहाँ पे शाह आलम द्वितीय को जो है अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था और इसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देती और निज़ाम को 53 लाख रुपया देती, ठीक है। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने जो है दो बनाए थे उप दीवान। एक बंगाल का बनाया था, मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए बनाया था मोहम्मद रज़ा ख़ान को, ठीक है। मुर्शिदाबाद का बनाया था मोहम्मद रज़ा ख़ान को और बिहार के लिए बनाया था सिताब राय को, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? तो मोहम्मद रज़ा ख़ान को बनाया और बिहार का किसको बनाया था? सिताब राय को बनाया था। नेक्स्ट है, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो ये इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को, तभी शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट है, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में क्या कहा जाता है कि उनकी साम्राज्य की सीमा क्या थी? तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी ने इसको रद्द कर दिया था इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में ऐसा कोई भी कथन नहीं कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया? तो रंजीत सिंह ने जो है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाई हुई थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो श्रीरंगपट्टनम किसकी राजधानी थी? टीपू सुल्तान की। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ की थी। जब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 तक चला था ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध,
इसी के दौरान श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, ठीक है। तो ये टीपू सुल्तान के साथ हुई थी। नेक्स्ट है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन जो ये कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है, द्वैत शासक का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासक का जनक माना जाता है सर लियोनिल कर्टिस को। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है ये बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 में, और पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी बम्बई से थाने के बीच, ठीक है। तो पहला तो अक्सर लोगों को याद रहता है 1853 में बम्बई से थाने के बीच बिछाई गई थी, लेकिन दूसरी रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी ये कमेंट करके बताइए। वैसे तो आप लोग कभी भी कमेंट करके नहीं बताते हो किसी भी क्वेश्चन का आंसर, तो चलो मैं ही बता देती हूँ। दूसरा वाला जो रेलवे लाइन बिछाया गया था 1854 में, ये कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाया गया था, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मुंगेर का बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर के बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग, ठीक है। ये आंदोलन 1935 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। किसके नेतृत्व में? कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1935 में ये आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 में जो है ये पुराने लोहे वाली बंदूक थी ब्राउन बेस, उसकी जगह पर एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया, और इसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई होती थी, और राइफ़ल में क्या क्या होता था कि कारतूस को जो है कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था, जिसकी वजह से जनवरी 1857 में जो है ये अफवाह पूरे ही बंगाल सेना में फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है, और सैनिकों जितने भी सैनिक थे भारतीय सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग जो है उनको धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ये किया जा रहा है, और यही जो कारतूस था एनफील्ड राइफल ये 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बन गया था, ठीक है। तो कब शामिल किया गया था? ये दिसंबर 1856 में। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह को बिहार का सिंह भी माना जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। नेक्स्ट, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो जगदीशपुर के थे कुंवर सिंह, ठीक है। इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बिहार से। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के राजा थे। नेक्स्ट, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो ये जगदीशपुर शाहबाद जिले के जगदीशपुर ग्राम के थे कुंवर सिंह, जो ये आरा में है। तो ये कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे आरा से, ठीक है, दानापुर आरा से। नेक्स्ट है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना से जो थे स्वतंत्रता संग्राम के नेता वो कुंवर सिंह, ठीक है। वैसे तो पीर अली पटना से पीर अली थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन में पीर अली नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो कुंवर सिंह हम लोग इसका आंसर मानेंगे, क्योंकि बिहार के नेतृत्व जो थे वो कुंवर सिंह ही थे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक कहाँ केंद्र था? तो ये जगदीशपुर में था। नेक्स्ट है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। आप देख रहे हैं कितना रिपीट क्वेश्चन बीपीएससी हर साल रिपीट करती है क्वेश्चंस, तो इसलिए प्रीवियस ईयर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार प्रांत से किया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो 1857 के विद्रोह के टाइम जो है अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। ये फैज़ाबाद से नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह का, और इनकी गिरफ्तारी के लिए पता है ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा हुआ था, 50,000,
सोचो ये कितने कट्टर दुश्मन रहे होंगे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा है? तो 1857 के क्या जो विद्रोह था इसको मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण कौन सा नहीं था पूछ रहा है। तो ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, तो वो लोग ईसाई धर्म फैला रहे थे, ये भी एक कारण था। जहाज़ पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया गया था, ये भी कारण था। ठीक है, भत्ते की रोकथाम, ये भी कारण था। अधिकारियों की अक्षमता, देखिए अंग्रेजी अधिकारियों की अक्षमता बिल्कुल कारण नहीं था, क्योंकि अधिकारी जो थे अंग्रेज अधिकारी, उनके योग्यता के बल पर ही अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पूछ रहा है कौन सा कारण नहीं था, तो ये वाला कारण नहीं था। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो 1857 के विद्रोह में जो है ये साहूकार और ज़मींदारों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजा और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी, ये वाला कथन सही है। ठीक है, कि ये 1857 का जब स्वतंत्रता संग्राम था उस टाइम पे बिहार के दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजा जो थे उन लोगों ने जन और धन दोनों से ही अंग्रेजों की सहायता की थी, आदमी और पैसे दोनों से ही अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजा और उनके साथियों ने आदमियों से मदद की थी, पैसे से नहीं, ये गलत है। आदमी और पैसे दोनों से की थी। ठीक है, यहाँ है पैसे से की, आदमियों से नहीं की, गलत। अंग्रेजों का विरोध किया, गलत। ठीक है, इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, आदमी और पैसों दोनों से ही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो 1857 के दौरान जो है बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, ये सब विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। मुंगेर जो था ये 1857 की क्रांति से अप्रभावित रहा। ठीक है, तो केवल 5 बी, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, मुंगेर अप्रभावित रहा। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी बेगम ऑफ अवध हज़रत महल। ठीक है, बेगम ऑफ अवध ये नेतृत्व कर रही थी लखनऊ से 1857 के विद्रोह का। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो 1857 का जो विद्रोह था उसकी असफलता के बहुत कारण है, लेकिन मुख्यतः जो है ये असफल रहा था क्योंकि किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की कमी थी। ठीक है, मतलब सब अपना अपना अलग अलग लड़ रहे थे, कोई एक संगठन नहीं था कि सब मिल के एक जगह, और बहुत लोग साथ भी नहीं दिए। ठीक है, तो ये रीज़न था सबसे बड़ा कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, जिसकी वजह से 1857 का क्रांति जो है वो फैला ज़रूर लेकिन असफल रहा। नेक्स्ट है विचार करना है कथन ए और कथन का के साथ। तो क है कथन ये कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, ये कथन सही है। नेक्स्ट कारण क्या दिया है इसका? कारण ये है कि बहादुर शाह जफ़र के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। तो ये बिल्कुल सही है इसका कारण, कथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण जो है ये कथन का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। बहादुर शाह जफ़र का वो नेतृत्व कर रहे थे और उनका जो है वो जन सहयोग नहीं मिला, बहुत सारे जो राजा थे, रियासत के शासक थे, वो लोग साथ नहीं दे पाए। ठीक है, उन लोगों ने साथ नहीं दिया, बल्कि वो लोग अंग्रेज़ों के साथ थे। तो इस वजह से भी जो है स्वतंत्रता संग्राम जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का वो असफल रहा। तो ये कथन और कारण दोनों ही सत्य है, और कारण जो है वो कथन का स्पष्टीकरण भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो
तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग जो था उसको भारत का प्रथम वायसरॉय बनाया गया। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया। तो 1857 का जो क्रांति हुआ था वो तत्कालिक कारण बना था, सिपाहियों की वजह से ही हुआ था, ठीक है। तो जब वो ख़त्म हो गया क्रांति तो ब्रिटिश सरकार ने जो है क्या किया कि सिपाहियों का फिर से चयन किया, और इनका चयन कहाँ से किया तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से किया, ठीक है। क्योंकि सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 की क्रांति, उसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वो उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे सिपाहियों ने भाग लिया था। तो इन लोगों ने फिर से एक आयोग बैठाया और फिर से सिपाहियों का चयन किया, और तब गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से लिया सिपाहियों को, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। तो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, इन दोनों ने जो है 1857 को एक संयंत्र की संज्ञा दी। इन लोगों का कहना था कि 1857 का जो विद्रोह था ये हिंदू मुस्लिम संयंत्र था, ठीक है। तो संयंत्र की संज्ञा आउट्रम और टेलर ने दी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद फिर से फौज संगठन किया गया था। तो ये कौन सा संगठन था, पील आयोग का गठन किया गया था, और इसी के तहत उन लोगों ने अंग्रेज़ों ने जो है नए नए सिपाहियों का चयन किया, ठीक है। नेक्स्ट है नील विद्रोह किसके बारे में था। नील विद्रोह किसके बारे में था, तो नील विद्रोह जो था ये रैयत जो लोग वो थे वो नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए कि यहाँ पे रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, गलत है। एक अमान्य मूल्य पे करवाई जा रही थी, ठीक है। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था, ऐसा नहीं है। रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे और उनसे ज़बरदस्ती एक अमान्य मूल्य पर खेती करवाया जा रहा था, ठीक है। तो नील विद्रोह किसके बारे में था, तो रैयत खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाया जा रहा था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और ये नील विद्रोह कब हुआ था, 1859 से 60 तक। बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में जो है ये विद्रोह शुरू किया गया था, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। नेक्स्ट है वह प्रथा जिसके तहत किसान जो है वो स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो वो कौन सी प्रथा है जिसके तहत किसान जो है वो स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो ये रैयतवाड़ी प्रथा थी। नेक्स्ट है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो नील कृषकों की दुर्दशा पर पुस्तक लिखी गई थी नील दर्पण, ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। तो पागल पंथ की स्थापना क्रम शाह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है फ्राजी कौन थे। फ्राजी थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फ्राजी। नेक्स्ट है फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो फराजी आंदोलन की जो शुरुआत है ये हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। तो कूका आंदोलन जो ये पंजाब में हुआ था और इसको किसने संगठित किया था, गुरु राम सिंह ने, ठीक है, गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट है 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था। 1875 में दक्कन का दंगा हुआ था, इसका तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका तात्कालिक कारण था महाजनों के ऊपर ऊंची ब्याज, ठीक है, महाजनों के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्याज लगा दिया गया था और यही तात्कालिक कारण बना था दक्कन के दंगों का। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी। तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था जो है ये स्थापित की गई थी वासुदेव बलवंत फकरे के द्वारा, वासुदेव बलवंत फकरे के द्वारा। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। तो रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र कहाँ है, पश्चिमी घाट में पड़ता है, ठीक है, भारत का मैप याद होगा, महाराष्ट्र यहाँ है, इधर पश्चिमी घाट, ठीक है। नेक्स्ट है वगेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। वगेरा विद्रोह हुआ था 1818 ईस्वी में बड़ौदा में, ठीक है, वगेरा बड़ौदा में हुआ था, वगेरा बड़ौदा से याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था। तो मानव बलि प्रथा का
मानव का जो है वो बलि चढ़ाया जाता था। तो इस प्रथा का निषेध किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा और इसके विरुद्ध विद्रोह किया था किस जनजाति ने, तो खोंड जनजाति ने इसका विद्रोह किया था। ठीक है, नेक्स्ट है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से तो कोई विद्रोह नहीं हुआ, लेकिन छोटा नागपुर जगह पे बहुत सारा विद्रोह हुआ था। ठीक है, जिसमें कोल विद्रोह हुआ था 1831 से लेकर 36 तक चला था। संथाल विद्रोह 55 से 56 तक चला, 1855 से 56 तक। मुंडा विद्रोह 1899। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था। तो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो 1855 में जो है संथाल विद्रोह हुआ था, उसमें संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो मेजर बारो को हराया था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे सिंधु कानू, चांद भैरव, इन लोगों ने नेतृत्व किया था। और संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी, जिसे इन लोगों ने हरा दिया था। ठीक है, तो किस कमांडर को हराया था, मेजर बारो को। नेक्स्ट है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो मुंडा विद्रोह कब हुआ था, मुंडा विद्रोह जो हुआ था ये 1899 से 1900 तक चला था। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी 1899 या 1900 नहीं दिया हुआ है। तो लेकिन इसका हम लोग करीबी जो आंसर बनता है 1895 बनता है, लेकिन फिर भी एक सही आंसर नहीं है। मुंडा विद्रोह कब हुआ था, 1899 से 1900। ठीक है, नेक्स्ट है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है, तो ये मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा के द्वारा विद्रोह चलाया गया था मुंडा विद्रोह, इसको उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची से लेकर भागलपुर तक बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। नेक्स्ट है 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। बिरसा मुंडा जो थे ये झारखंड के पक्ष में थे। ठीक है, और बिरसा मुंडा का जो ये आंदोलन था वो असफल रहा था, लेकिन झारखंड राज्य की स्थापना जो करनी थी उनको ये अधूरी रह गई थी, क्योंकि ये असफल हो गया था मुंडा विद्रोह। लेकिन इसलिए जब बिहार का विभाजन हुआ था, जब झारखंड राज्य को बिहार से अलग किया गया था, तो बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के लिए ही झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर को, यानी कि बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। ठीक है, क्यों की गई थी, बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। ठीक है, वो झारखंड लेकिन वो असफल हो गए थे, तो इसलिए इनको श्रद्धांजलि देने के लिए जब बिहार से झारखंड को अलग किया गया था, तो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस था 15 नवंबर। इसी दिन झारखंड को अलग किया गया, 15 नवंबर 2000 को अलग किया गया था ना झारखंड को बिहार से। तो क्यों किया गया था, क्योंकि उस दिन बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। नेक्स्ट है हौज विद्रोह कब हुआ। हौज विद्रोह हुआ 1820 से 21। ठीक है, जिसका केंद्र कहाँ था हौज विद्रोह का, संथाल परगना। नेक्स्ट है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था ये छोटा नागपुर में छोटा नागपुर की हो और मुंडा जनजाति थी, इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन में छोटा नागपुर नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा प्रयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, देखिए जब विद्रोह किया था उस टाइम छोटा नागपुर बिहार का था, लेकिन बिहार में हुआ करता था। लेकिन ये क्वेश्चन जो है 2018 का पूछा हुआ है, तब तो छोटा नागपुर बिहार में नहीं है ना, झारखंड में है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत किसने नहीं की थी, तो हैदराबाद के निज़ाम थे, इन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत नहीं की थी। नेक्स्ट है अफ़गानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई। तो अफ़गानिस्तान के प्रति जो आक्रामक नीति है ये अपनाया था लॉर्ड लीटन ने। लॉर्ड लीटन 1876 ईस्वी में वायसराय बनकर आया था और अफ़गानिस्तान के प्रति इसने आक्रामक नीति अपनाई थी, जिसके लिए 1878 में जो है द्वितीय आंग्ल अफ़गान युद्ध भी हुआ था, जिसे 1879 में गंडमक की संधि के द्वारा इसका अंत हुआ। तो अफ़गानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई, लॉर्ड लीटन ने अपनाई। नेक्स्ट है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये लाया था लीटन के द्वारा ये लाया गया था और इसको रद्द किया लॉर्ड रीपन ने। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रीपन ने रद्द किया, लाया था लीटन ने और रद्द किया रीपन ने। ओके,
और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया है। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त किया गया था जमींदारों के साथ। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने जो है भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया था, और इसको जो है इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी, ये सब इन नामों से भी जाना जाता है। परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त, तो ये ज़मींदारों के साथ था। इसमें क्या होता था, इसमें जो है भूमि के लगान का 10/11 वो कंपनी को देना होता था, और 1/11 ही जो है वो जमींदार अपनी सेवा के लिए रखते थे। नेक्स्ट है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था। ठीक है, ये लोग कंपनी जो है भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना चाहती थी, तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो ये 1885 ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था 1885 में। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। इनका नाम क्या था? इनका नाम मूलशंकर था। ठीक है, दयानंद सरस्वती का नाम मूलशंकर भी था। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है ये की गई थी मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1868 में। ठीक है, 1868 में कलकत्ता में की गई थी अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा। ऑप्शन में शिशिर कुमार घोष दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। लेकिन याद रखिएगा मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष दोनों ने मिलकर किया था। नेक्स्ट है निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक कौन सा अखबार था? तो लीडर था। लीडर ये मदन मोहन मालवीय जो थे इसके संपादक थे, और मदन मोहन मालवीय उदारवादी दल के नेता थे, और ये लोग इसी माध्यम से उदारवादी जो लोग थे ये लीडर पत्रिका से ही अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। तो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक कौन था? लीडर अखबार। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो 19वीं शताब्दी में धर्म और समाज सुधार आंदोलन जो चला था उसमें मुख्यतः किस वर्ग को आकर्षित किया था? तो बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ और निर्धन सर्वधारण वर्ग को आकर्षित किया था। ठीक है, तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। इनको आधुनिक भारत का पिता, राष्ट्रवाद का जनक, राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना की थी इन्होंने 1815 में। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में कहीं पे भी 1828 नहीं है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 में। नेक्स्ट है सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती को गैर कानूनी किसके द्वारा घोषित किया गया था? विलियम वेंटिक के द्वारा। विलियम वेंटिक को यह आदेश किसने दिया था? कैप्टन स्लीमैन ने ही दिया था। विलियम वेंटिक के द्वारा सती का जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक 1867 ईस्वी में बम्बई में जो है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे?
तो स्वामी विवेकानंद जी जो है 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी इन्होंने, और स्वामी विवेकानंद नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे 1893 ईस्वी में। ये फेमस क्वेश्चन है इनका, ये क्वेश्चन भी है, आया है बीपीएससी में भी आ चुका है। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए थे, जहाँ पे इन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना भाषण दिया था, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने जो है स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा है कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को किसने कहा है, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या स्थापित किया गया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 ईस्वी में बम्बई में। नेक्स्ट है किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, सेम क्वेश्चन, ज्योतिबा फूले ने की थी। और इनकी पुस्तक भी थी गुलामगिरी, ठीक है, ज्योतिबा फूले की पुस्तक थी गुलामगिरी। नेक्स्ट है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है ये मैडम एच.पी. ब्लाट्स्की और भी लोग थे, ये अल्टकॉट थे, कौन जज थे, इन लोगों ने मिलके जो है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये किसने की थी, मैडम एच.पी. ब्लाट्स्की ने की थी 1875 में, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में। 1917 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता है ये एनी बेसेंट ने की थी, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अब आपको कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताना, 1917 में किस अधिवेशन में ये एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी, ये कहाँ पे ये अधिवेशन हुआ था, ये पक्का कमेंट करो इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो भारत में जो नारी आंदोलन था ये ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के निम्न विकल्पों में से सही संयोजक पहचानिए, ठीक है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा, ठीक है, आत्मारंग पांडुरंग, बी और सी दोनों में है यहाँ पे। यंग इंडिया की स्थापना किसने की थी। यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया की स्थापना की गई थी, तो गांधी जी, ये वाला ऑप्शन भी कट गया। लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख फेमस है, और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, और रहनुमाई मजदेवसन ये नौरोजी फुरदोंजी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, नाई धोबी बंद जो था एक सामाजिक बायकॉट का स्वरूप था जो 1919 में किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया। तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो है ये पारित किया गया था 1900 में। नेक्स्ट है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो अवध का एका आंदोलन हुआ था 1921 से 22 तक चला था ये। इसका नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। तो इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन, ठीक है। बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में परिवर्तन इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था। स्वामी सहजानंद जो है वो बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे और इनका संबंध किसान आंदोलन से था। इनको किसान प्राण भी कहा जाने लगा था। किसानों के प्रति इनकी सेवाओं को देखकर इनको किसान प्राण के नाम से भी जाना जाने लगा था स्वामी सहजानंद को। नेक्स्ट है बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे। बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े हुए थे। तो ये राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो किसान आंदोलन के साथ बिहार में जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था। तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। इसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय था।
नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1877 में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है ये फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, इन तीनों के द्वारा की गई थी। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना ये 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से किया था कोलकाता में। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता में किया था। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो कांग्रेस से पहले जो संस्था थी वो कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे पहले प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो वो थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ठीक है, जिसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन घोष के सहयोग से किया था। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हुई थी, तो इससे पहले का संस्था पूछ रहा 1876 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जो है ये एक मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इनको इनके पद से हटा दिया गया था। नेक्स्ट राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे राजा राममोहन राय। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है 1884 में की गई थी। किसके द्वारा? राघवाचारी जी सुब्रमण्यम और आनंद चार्लू के द्वारा की गई थी 1884 में। ऑप्शन में कहीं भी 1884 नहीं है, क्वेश्चन रद्द किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो W.C. बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 में। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या थे? तो ए.ओ. ह्यूम जो थे वो क्या थे? तो वो एक असैनिक सेवक थे। ठीक है, वो अवकाश प्राप्त सैनिक थे। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इसके आगे का क्वेश्चन। सो प्लीज़ गाइज शेयर कीजिएगा वीडियो को और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।